कहते हैं सच्चाई कल्पना से ज्यादा अजीब हो सकती है, लेकिन ज्यादा संतोषजनक भी। नमस्कार, आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। ये हमारी रोजाना की समसामयिक विषयों की श्रृंखला का हिस्सा है, खास तौर पे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए अहम हो सकती है और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी काफी उपयोगी है। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF के एक लेख को आधार बनाकर बात करेंगे। पाकिस्तान के कथित बड़े तेल भंडारों और अमेरिका के साथ हुए उसके हालिया व्यापार सौदे के दावों के थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से सबसे ज़रूरी बातें निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में पाकिस्तान में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को लेकर काफ़ी गहमा गहमी रही, खासतौर पे जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार विकसित करने में मदद का जिक्र किया। इस पर काफ़ी उम्मीदें जताई गई थी। हाँ बिल्कुल, और ये बात दिलचस्प है, लेकिन इस सौदे की जो असल शर्तें हैं उन पर अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। मतलब पब्लिक डोमेन में जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ लगाने को मान गया है। अच्छा। और बदले में पाकिस्तानी निर्यात पर 19% टैरिफ लगेगा और अमेरिकी निवेश आएगा तेल, खनिज और क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में। पर ये जो विशाल तेल भंडार वाली बात है, ये कहां से आई, इस पर एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ अमेरिकी बातचीत का एक तरीका था, या वो सच में ऐसा मान रहे हैं कि पाकिस्तान अगला बड़ा तेल और खनिज का स्रोत बनने वाला है? जबकि देखिए, जो स्वतंत्र विश्लेषक हैं जैसे अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA, जो ऊर्जा डेटा का विश्लेषण करती है, वो तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। अच्छा, और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसे बड़े बड़े दावे करने का एक इतिहास सा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 1970 के दशक में भुट्टो का वो आत्मनिर्भरता का नारा था, या फिर 2006 में थार कोयले से सदियों तक बिजली बनाने का वादा किया गया। हाँ, याद है। फिर रेकोडिक, जो बलूचिस्तान में सोने और तांबे की एक बड़ी खान परियोजना है। और चिन्यौट में खनिजों के बड़े दावे। 2019 में तो इमरान खान ने कराची के पास समंदर में तेल मिलने का दावा कर दिया था। नतीजा आप जानती हैं, कुछ खास नहीं निकला। और हाल में सेना प्रमुख ने भी पहले $100 अरब के निवेश की बात कही। हाँ। और फिर तो दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल भंडार का दावा ही कर दिया। तो मतलब ये एक तरह का पैटर्न लगता है, शायद तब जब अर्थव्यवस्था की हालत ठीक ना हो। हाँ, ऐसा लगता तो है। अक्सर ये दावे घरेलू लोगों को, अपनी जनता को भरोसा दिलाने और विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए होते हैं, खासकर जब आर्थिक हालात मुश्किल हों। लेकिन जमीनी हकीकत तो देखिए, पाकिस्तान आज भी बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। सही। और बेरोजगारी 22% से ज्यादा बताई जाती है। और रेकोडिक जैसी परियोजनाएं भी, जिनसे शायद सालाना $2 अरब मिलें, वो भी 25 करोड़ की आबादी वाले देश की किस्मत बदलने के लिए काफी नहीं है। और सोचने वाली बात यह भी है, जैसा आपने कहा पैटर्न, कि अगर पाकिस्तान के पास सच में इतने संसाधन हैं, तो उसका जो सदाबहार दोस्त है चीन, हाँ चीन, जिसने वहां इतना निवेश किया है CPEC वगैरह में, उसने अब तक इन भंडारों का फायदा क्यों नहीं उठाया? ये एक सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है। और अमेरिका के साथ इस व्यापार सौदे से भी शायद बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना ठीक नहीं होगा। लगता तो यही है। देखिए, दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो करीब $7.6 अरब का है। बहुत ज्यादा नहीं है ये। ऊपर से पाकिस्तानी निर्यात, जिसमें ज्यादातर कपड़ा ही है, उस पर 19% टैरिफ लग रहा है। फिर पाकिस्तान में उत्पादन की लागत भी ज्यादा है, और राजनीतिक सुरक्षा अस्थिरता वो तो है ही। हाँ, वो तो एक लगातार मुद्दा रहा है। ये सब बड़ी रुकावटें हैं। और देखिए, कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं कि अमेरिकी टीम ने शायद भारत का जिक्र करके पाकिस्तान से ये रियायतें हासिल की। पाकिस्तान का लगभग $5.5 अरब का जो निर्यात है, उसका 80% हिस्सा तो कपास, कपड़ा और उससे बने सामान का ही है। तो उसमें एकदम से बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल लगता। और जो पुरानी रणनीतिक साझेदारी की बातें हो रही हैं, जैसे पहले अमेरिका से रियायती दरों पर हथियार मिलते थे, क्या वैसा कुछ हो सकता है? देखिए, उसकी संभावना भी कम ही लगती है। एक तो क्या पाकिस्तान के पास अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए अभी पैसे हैं? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से कुछ कूटनीतिक मांगे भी आ सकती हैं, जैसे अब्राहम समझौते पर रुख क्या होगा, या ईरान को लेकर कोई कदम उठाने की बात। ये सब पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी, सरकार और सेना, दोनों इस बात से ही खुश हैं कि वे ट्रंप के साथ हैं। और शायद भारत अमेरिका रिश्तों में जो आजकल थोड़ी दूरी दिख रही है, उससे उन्हें कुछ तसल्ली मिल रही हो। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत से
क्या समझा जाए, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, निष्कर्ष तो यही लगता है कि पाकिस्तान के ये जो विशाल तेल भंडार वाले दावे हैं, उन पर भरोसा करना मुश्किल है। और ये शायद बड़ा चढ़ाकर दावे करने का जो उनका एक पुराना तरीका रहा है, उसी का हिस्सा जान पड़ते हैं। और अमेरिका के साथ हुआ ये व्यापार सौदा भी शायद वो गेम चेंजर ना साबित हो, जैसा शुरू में बताया जा रहा था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये जो बार बार बड़े बड़े दावे करने का एक चक्र सा दिखता है, ये पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और उसकी जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें क्या बताता है। इस पर हमारे श्रोता ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। इस चर्चा को पसंद करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए धन्यवाद।